कुछ सीटें जीत ली, विपक्ष में आ गए, तब तो इस तरह की वाणी निकल रही है। अगर ये लोग वास्तव में सत्ता में आ जाएं तो क्या करते। अयोध्यापति सियावर रामचंद्र की जय। ना 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 ना, अब अयोध्या के राजा राम नहीं हैं, क्योंकि राम लोकसभा चुनाव हार गए। अब अयोध्या के राजा अवधेश हैं। अवधेश जी, राजा अयोध्या। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक सुन रहे हैं आप। अब अयोध्या के राजा राम नहीं रहे, अब अयोध्या के राजा अवधेश हो गए, क्योंकि फैजाबाद से सांसद चुने गए हैं और अब वही राजा हैं अयोध्या के, क्योंकि अयोध्या फैजाबाद में ही पड़ती है। ये पूरा संदर्भ क्या है, अगर इसे जानना है तो इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा। हमारे यहाँ एक कहावत है, अधकल गगड़ी छलकत जाए। जो आधी गगड़ी होती है वो भरे हुए के समान स्थिर नहीं होती, वो छलकती रहती है। और वही हालत इस वक्त सपा अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का है। यही हालत हमारे आज के भारतवर्ष में विपक्ष का भी कहे तो है, क्योंकि थोड़ी सफलता उनसे पच नहीं रही है। और जिसका साक्षात प्रमाण माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है। राम के संदर्भ में, अयोध्या के संदर्भ में पत्रकारों ने प्रश्न पूछा और बड़े तपाक से, बड़े गर्व से, बड़े अहंकार से और बड़े मुस्कुराते हुए उन्होंने फैजाबाद के सांसद अवधेश पासी जी को अपने बगल में लाकर खड़ा किया और कहा, अब अयोध्या के राजा तो अवधेश हैं। अवधेश जी, राजा अयोध्या। अब इसे क्या कहेंगे? क्या कोई प्रत्याशी कहीं से जीत जाता है तो वहां का राजा हो जाता है? लोकसभा सांसद राजा है या जनता का प्रतिनिधि है, यह तय आपको करना है। लेकिन सपा अध्यक्ष ने कहा कि अयोध्या के राजा तो अवधेश हैं। ये दो तीन बातें इंगित करती है। एक तो अहंकार सातवें आसमान पर चढ़कर बोल रहा है, जब अयोध्या के भगवान राम को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। यह कौन सी पंक्ति हो गई कि अयोध्या के राजा अवधेश हैं? इसका मतलब सर्वप्रथम सबसे पहला यह निकलता है कि भगवान राम को आप नकारते हैं, राम के प्रति आपके मन में श्रद्धा नहीं है। और होगी भी कैसे, अपेक्षा कैसे करते हैं? राम भक्तों पर गोलियां इन्हीं लोगों ने चलवाई थी, तो फिर इनसे यह अपेक्षा भी नहीं की जा सकती कि ये राम के संदर्भ में कुछ अच्छा बोलेंगे या राम को श्रद्धा की दृष्टि से देखेंगे। अयोध्या सपा क्या जीत गई, उत्तर प्रदेश में अच्छे प्रदर्शन क्या कर लिए, लग रहा है मानो मैं राजा हो गया। और इसी को कहते हैं अहंकार। जिस जनप्रतिनिधि को वाणी पर संयम नहीं हो, और वह भी कहते वक्त भगवान के बारे में जब लग जाना आए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ भूल तो हुई है उत्तर प्रदेश और अयोध्या वासियों से, और भूल हुई है तो इस तरह के शब्द सुनने को मिलेंगे, ऐसा अपेक्षा
शायद आपने नहीं किया होगा। हार जीत लगी रहती है, कोई जीतता है कोई हारता है। हम लोग गाते थे आरती की जय राजा रामचंद्र जी की, हरिहर भक्त करहु संतन सुख देह हो। नहीं, राजा रामचंद्र अब नहीं है। अब तो राजा जो लोकसभा जीत गया वो राजा हो गया। ये राम का अपमान है, ये सनातन का अपमान है, ये हिंदुओं का अपमान है। भले यह बात भूलवश कही गई हो या अहंकारवश कही गई हो, और फिर मैं कहूं कि उनसे अपेक्षा भी क्या की जा सकती है जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई हो, और उनसे भी अपेक्षा क्या की जा सकती है जिनकी पार्टी में राम पर और सनातन पर गालियां देने वाले की भरमार हो। और उनसे भी अपेक्षा क्या की जा सकती है जब 500 वर्षों के बाद रामलला का मंदिर का निर्माण हुआ, भवन में विराजे, तो उस उद्घाटन समारोह में जो व्यक्ति न गया हो वह राम के प्रति कितनी श्रद्धा रखता हो। और हद तो तब हो गई कि जब वहाँ के जो लोकसभा के प्रतिनिधि हैं फैजाबाद के, जिसमें अयोध्या आती है, उनसे पूछा गया कि राम के दर्शन करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तब उन्होंने कहा कि मैं उस मत का नहीं हूं। और न सपा अध्यक्ष गए और न आज तक वो लोकसभा के जो प्रतिनिधि हैं अवधेश जी वो गए। ठीक है, नहीं गए, कोई बात नहीं, परंतु राजा के पद से ही भगवान राम को हटा दिया। लेकिन इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो सत्ता कलोलुत व्यक्ति भगवान राम को क्या मानेगा? भगवान राम ने अपने पिता के वचन के लिए राजगद्दी छोड़कर वनवास को चुना था। और जिस व्यक्ति ने भगवान राम को राजा पद से हटाकर अवधेश को बनाया है, वह व्यक्ति अपने पिता को गद्दी से हटाकर पार्टी का अध्यक्ष बन गया। तो जो राम के रास्ते पर चलता न हो, उन्हें राम से क्या लेना देना? और जरा सोचिए, कुछ सीटें जीत ली, विपक्ष में आ गए, तब तो इस तरह की वाणी निकल रही है कि भगवान राम अपने राजा पद से पदच्युत हो गए। अगर ये लोग वास्तव में सत्ता में आ जाएं तो क्या करते? इसकी कल्पना भी कर लीजिएगा, क्योंकि इनकी मानसिकता तो अपने पिता को कैद कर, सामने वाले महल में बंद कर, खुद गद्दी पर बैठने वालों के साथ रहने की है। गर्दन काट कर सिंहासन पर बैठ जाना, एक भाई की हत्या कर सिंहासन प्राप्त कर लेना, ऐसे लोगों के सानिध्य में और ऐसे लोगों के संरक्षक और दूसरी बात कह ही नहीं सकते। और अभी आपने लोकसभा चुनाव के बाद बहुत सारे परिचर्चाओं में सुना होगा, ये उन जगहों का नाम लेते हैं जिस जगह पर सनातन धर्म, हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवता हैं और जहां पर ये जीत गए हैं। और वो गिनाएंगे अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग। ये कहने का प्रयास करते हैं और ये परिहास उड़ाते हैं कि देखो, तुम्हारे भगवान ने कुछ नहीं किया, तुम्हारे जहां भगवान विराजते हैं वहीं हम जीत गए। ये जले पर नमक के समान है।
ये कहते तो उल्टे ढंग से हैं कि आशीर्वाद हमें मिल गया। तो आशीर्वाद मिल गया तो कभी दर्शन भी करने चले जाते। तो जब दर्शन करने नहीं जाते और तब इस बात को कहते हैं, तब इसका मतलब है कि आप परिहास उड़ाते हैं और मैं पुनः कहूं, जले पर नमक छिड़कते हैं, हिंदुओं को अपमानित करने का प्रयास करते हैं। ऐसी बात कहने की क्या आवश्यकता थी? तनिक विचार कीजिएगा। और हां, शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और इन बातों को शेयर भी कीजिएगा, अगर सनातन संस्कृति को बचाना है तो। अभी जब बारिश हुई तो कुछ लोगों को बड़ी चिंता हुई कि जो रामलला का भवन बना है उसमें से पानी टपक रहा है। ये वो लोग हैं जब भगवान रामलला टाट में थे और पानियां टपाटप चुआ करती थी, उस समय इनकी जुबान नहीं खुलती थी। आज इन्हें चिंता हो रही है। माननीय अखिलेश जी या जितने माननीय हैं या जो लोग भी हैं, आपके लिए अवधेश राजा हो सकते हैं। हम सनातनियों के लिए, हम हिंदुओं के लिए, इस भारतवर्ष के लिए राजा तो राम ही रहेंगे। राम ही राजा थे और राम ही राजा रहेंगे। शैलेश की बात में आज इतना ही। सभी को जय जय सिया राम।